अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदे की तेज़ाबियत एक ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान की तबीयत काफ़ी उलझन महसूस करती है और जिससे तमाम जिस्म इंसान का परेशान और अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैदे की तेज़ाबियत के मुतालिक एक आपको बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान शिफायाब नुस्खा आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ। अगर ये आप उसको मेरी मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतना प्यारा नुस्खा शायद ही कभी किसी से सुना हो। तो मैदे की तेज़ाबियत एक ऐसी यानी कि ना बीमारी है कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में होती है। इसमें अक्सर मरीज़ जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक हीट सी पैदा होती है और खट्टे डकार आते हैं। कुछ भी खा ले, चाहे वो कोई सॉफ्ट ग़िज़ा भी खा ले या कोई किसी किस्म की चीज़ खाए तो उसके जिस्म में ऐसी यानी कि ना खट्टी डकारें आना और तेज़ाबियत वगैरह, हलक़ खुश्क हो जाना और दीगर उसको यानी कि ना तकलीफ़ें उसको महसूस होती हैं। बार तेज़ाबियत के मतलब आपको मैं 3 चीज़ों का मशवरा दूँगा। अगर आप ये 3 किस्म की इन पॉइंट पर अगर आप अमल करेंगे, इसको मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में कभी भी ये मैदे का मसाला और ये जो तेज़ाबियत है जिसम में खुश्की कभी भी नहीं होगी। तो ये पॉइंट नोट फरमा लें कि सबसे जो मेन चीज़ है इसमें दवाई है। एक चीज़ नंबर 1 पॉइंट है दवाई, दूसरी नंबर 2 जो इसमें पॉइंट है वो वर्जिश है। वर्जिश एक्सरसाइज इसमें बहुत अहम है कि हमने सारा दिन जो है ना वो काम काज करते हैं और हम दुनिया के मामलात में फिर हम खाना खा के सो भी जाते हैं तो हम वर्जिश नहीं करते। और इसका तीसरा पॉइंट जो है परहेज़ है। अगर हम ये 3 चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम मैदे में सिर्फ तेज़ाबियत नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल करम से तमाम मैदे के अमराज हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आप मुकम्मल शिफायाब हो जाएंगे अल्लाह के फज़ल करम से। तो ये 3 पॉइंट आपने उम्मीद है कि आपने नोट करनी है। तो दवाई मैं आपको एक ऐसी प्यारी बता रहा हूँ कि जो इंतहाई आसान और इतनी सस्ती भी है, जो हर किसी घर में अवेलेबल भी होती है। तो उसमें हमने दवाई में सबसे जो मेन चीज़ है, हमने 1 पाव दूध बॉयल किया हुआ हो और ठंडा हो, उसके बाद 1 पाव दही, कम से कम 1 पाव दही। उसमें दही हमने कोशिश करनी अच्छी हो, खट्टी दही ना हो और मलाई वाली दही हो, मोटी मलाई वाली दही हो। और हमने इसको दोनों चीज़ों को मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने इसको मिट्टी के बर्तन में, जिसे छोटी सी चाटी कहते हैं, ये मिट्टी के बर्तन में हमने इसको मधानी के साथ ऐसे रिड़क लेना है। इसको हमने कम से कम 5 से 10 मिनट तक रिड़कना है। उसके बाद हमने इसके अंदर हसब ज़ायक़ा, अगर मीठा पसंद है तो हमने चीनी नहीं डालनी, सफ़ेद जो हमने शुगर, वाइट शुगर वो नहीं डालनी, वो तो इंतहाई ख़तरनाक है। हमने डालना है इसमें गुड़ डालना है और अगर गुड़ नहीं है तो फिर हमने शक्कर डालनी है। तो ये तो बेहतरीन दवाई है। और उसके बाद जो तीसरा इसका पॉइंट है परहेज़ है। मैदे की तेज़ाबियत में अगर हम इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो फिर दुनिया की कोई भी हम चीज़ खा लें, दवाइयाँ खा लें, लाखों रुपये इस्तेमाल कर लें, हमारा जिस्म कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता और हमारा मैदा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। परहेज़ में हमने क्या करना है कि बाज़ार की तली हुई अशिया, समोसे, पकौड़े वगैरह जो होते हैं और गर्म और खुश्क अशिया से हमने परहेज़ करना है। जैसे ये आजकल नट्स वगैरह हैं और ये मूँगफली है, इसकी तासीर गर्म और खुश्क होती है और ऐसी मीट मसाले जात और ये गर्म मसाले, इन चीज़ों से हमने मुकम्मल अवॉइड करना है। उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपनी खुराक का 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है कि हमने, अगर हमें 2 रोटियों की भूख लग रही है, 2 की या 3 की जितनी भी लग रही है मैक्सिमम, तो हमने उसमें से आधी खुराक का हिस्सा रखना है। जैसा कि हदीस में कहता है कि अपनी खुराक के 3 हिस्से कर लो, एक खाने का, दूसरा पानी का और तीसरा हवा का, यानी इसे खाली छोड़ दो। और हम क्या करते हैं कि हम अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो हम एक की जगह 2-2 चीज़ें खा जाते हैं, बल्कि साथ वाले का भी खाना खा जाते हैं। तो लिहाजा हमने अपने जो है ना इसमें खुराक में ये परहेज़ करना है कि हमने खुराक के 3 हिस्से बना लेने। अगर नाज़रीन मोहतरम हम इस तरीके से अगर हम इसका इलाज करेंगे इंशाअल्लाह मैदे की तेज़ाबियत तो क्या, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह और शुगर और किसी किस्म की जो है ना दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो शिफायाब हो जाएंगे। आप भी इंशाअल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त नज़र आओगे। और अपने भाई को नदीम अख्तर खान कादरी को दुआओं में याद रखिएगा। इतना प्यारा नुस्खा है। आप से ये इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि मोमिन वो होता है मुसलमान के जो दूसरों के काम आए। तो आप लोग कोशिश फरमाएं, आप तमाम माशाअल्लाह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, कलमा गो हैं, तो आप इस चीज़ को, इस रेमेडी को, इस नुस्खे को आप सुन के इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों, भाइयों को और अपने अजीज़ व अक़ारिब को भी इसको शेयर करें
ان کو بتائیں انشاءاللہ، بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی روحانی بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں صحت تندرستی کی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس لمبی عمر میں ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو